यशंस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। दुद्भूत बुद्धि पटुभीसुर लोकनाथै। स्तोत्रैर्जगत्तीर्थै चित्तहरैरुदारै। स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। एक साथ सामूहिक। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि देवों के द्वारा पूजित जिन प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव की मनोहारी स्तुति, क्या शब्द दिया है? मनोहारी। मनोहारी, मन को हरण करने वाली स्तुति। तीर्थंकर भगवान मनोहारी होते हैं। गुरुवर आचार्य श्री की स्तुति करते हुए कवि चंद्रसेन ने एक बार मंच पर आचार्य श्री को चित चोर कह दिया। क्या कह दिया? कोई कह सकता क्या? कोई कह सकता क्या? और उसने कहा कि गुरुवर आचार्य श्री हमारे सबसे बड़े चित चोर हैं। बताओ, और आचार्य श्री बैठे, संत और कवि का अंदर का स्पंदन एक सा रहता है। तो आचार्य जी ने मुस्कुरा दिया तो पब्लिक बिना ही अर्थ समझे तालियां बजाने लगी। तो चंद्रसेन ने पूछ लिया कि भैया, हमने कहा, गुरु ने मुस्कुरा दिया, तुमने तालियां क्यों बजा दी? क्या समझ गए तुम? हमने तो आचार्य जी को चित चोर कहा। उसने फिर कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं गुरुवर को कि आचार्य श्री का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भी इनके आभा वलय में आता है, आभा वलय आभा मंडल में आता है, वो मजबूरी में वापस तो चला जाता है पर मन को यहीं छोड़ करके चला जाता है। तो ये गुरुवर सबके मन को चुराने वाले हैं, किसी को पता ही नहीं पड़ता और मन यहीं छूट करके चला जाता। मैं समझता हूं एक कवियों ने तो बाद में अपनी बात रखी है। आचार्य प्रवर मानतुंग, आचार्य प्रवर समंतभद्र तो पहले कह चुके भगवंतों को कि ये भगवंत जो है, वीतरागी जो है, ये मनोहारी हैं। और मनोहारी वो होते हैं जो चित चोर माने जाते हैं। हाँ, कंजूस से कंजूस भी भगवान के चरणों में आए और अपनी लोभ भावना से कुछ ना भी चढ़ा करके जाए तो भले वो जेब से कुछ ना निकाले, लेकिन अंदर से उसका मन तो यहीं रह जाता है। ये भी बहुत बड़ा भगवान का अतिशय है। मनोहारी स्तुति लिखा आचार्य प्रवर मानतुंग ने, मन को हरण करने वाली। जो सुनेगा स्तुति उसका मन वहीं रम जाएगा, मन रह जाएगा। देवों के द्वारा पूजित जिन प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव की मनोहारी स्तुति इंद्रों ने की थी। किन्होंने की थी? इंद्रों ने। इंद्र स्तुति के मामले में मनुष्यों से भी आगे बढ़कर के है। संयम के मामले में मनुष्य आगे है, पर भक्ति करने के मामले में इंद्र से बड़ी भक्ति कोई मनुष्य नहीं कर सकता। भक्ति इंद्र से बढ़कर के कोई मनुष्य नहीं कर सकता। संयम के मामले में मनुष्य की कोई सानी नहीं, तो
तो भक्ति के मामले में इंद्र की कोई सानी नहीं। इसीलिए मनुष्य होकर के भी जब हम भगवान की भक्ति करने को जाते हैं तो अपने आप को इंद्र इंद्रानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? नर नारी बन के पूजा नहीं कर सकते क्या? नहीं, नर नारी बन करके कर सकते हैं, नर नारी ही करते हैं। लेकिन जो इंद्र के लिए, इंद्रानी के लिए भक्ति की उत्कृष्टता आती है वो हमारे अंदर भी आए, इसलिए इंद्रो हम कल्पना करते हैं, इंद्र की साज सज्जा बनाते हैं। और जब इंद्र की साज सज्जा बनती है तो ये भाव करते हैं कि सचमुच ही इंद्रों ने पंच कल्याणक मना करके जो भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त की थी वह पराकाष्ठा हमारे अंदर भी आए। इसलिए जब कभी भी विधान पूजन होते हैं इंद्र बनाए जाते हैं, महापात्र बनाए जाते हैं, क्योंकि इंद्र भक्ति करने में सर्वश्रेष्ठ है। तो जिन इंद्रों ने भगवान की ऐसी मनोहारी भक्ति की, उन प्रभुवर की स्तुति मैं भी करूँगा। स्तो से कलाह मपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन भगवान की स्तुति मैं भी करूँगा। चित्त हरे रुदारे उत्कृष्ट स्तुति थी, उत्कृष्ट वचनों के द्वारा की गई थी और चित्त को हरने वाली स्तुति थी। ऐसी स्तुति को मैं भी करूँगा। आचार्य प्रवर मानतुंग जिनेन्द्र भगवान के पदों की वंदना करके स्तुति करने का संकल्प कर रहे हैं। मैं वैसी स्तुति करूँगा जैसी इंद्रों ने की थी। स्तुति का संकल्प और सकल रोग निवारक, सकल रोग निवारक, तन संबंधी, मन संबंधी जो भी बीमारियां हैं, तन संबंधी बीमारियों को मशीन बता देती है, मन संबंधी बीमारियों को मशीन नहीं बता पाती। बताती है क्या कोई मशीन? इसके मन में कौन सी बीमारी आ गई? नहीं। तन की बीमारियों को मशीन बताती है, मन की बीमारियों को तो हमारे आगम के ग्रंथ बताते हैं, जिनवाणी बताती है। बाहर की मेडिकल लाइन आपके शरीर को स्वस्थ रख सकती है, पर मन और आत्मा को स्वस्थ तो जिनवाणी, गुरुवाणी ही रख सकती है, भगवान की वाणी ही रख सकती है। तो ऐसे संपूर्ण रोगों के निवारण के महत्व को रखने वाले ये श्लोक स्तुति के संकल्प के रूप में है और इससे जुड़ी हुई रिद्धि मना पर्याय ज्ञान से जुड़ी है। ओम ह्रीम, अपना अर्घ्य ले लें आप सभी। ओम ह्रीम अर्हम नमः, अर्हम मनः पर्याय ज्ञान बुद्धि रिद्धि, मनः पर्याय ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपान्ते। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी